हेलो एवरीवन, काउंट योर लकी स्टार की हिंदी एक्सप्लेनेशन का ये पार्ट नंबर 6 है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप उन्हें पहले देख लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शिनचैन शव्यू को सॉरी बोलना चाहता था, इसलिए वो उसे मैसेज भी टाइप करता है, पर जल्दी से वो उस मैसेज को इरेज कर देता है, उसे भेजता नहीं है। अगले दिन वो उसके पेरेंट्स के घर पर पहुंच जाता है। शव्यू तो उसे देखकर गुस्सा करने लगती है। शिनचैन आया है, इस खुशी में उसके पेरेंट्स तो लंच प्रिपेयर करने लगते हैं, जहाँ पर उसके पेरेंट्स तो शिनचैन को ही ज्यादा भाव दे रहे थे। शव्यू तो मानो उसकी बेटी ही नहीं हो। शव्यू के पेरेंट्स जब वहाँ से चले जाते हैं तो शव्यू कहती है कि तुम यहाँ क्या मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आए हो, तो वो तो तुम्हें नहीं मिलने वाली। शिनचैन कहता है कि कौन आया है, मैं तो नहीं आया। शव्यू कहती है कि फिर तुम यहाँ करने क्या आए हो। शिनचैन कहता है कि मैं तो अंकल आंटी से मिलने के लिए आया हूँ। शव्यू कहती है कि कितने शेमलेस हो, मुझे पता है कि वहाँ पर तुम्हारे लिए कोई खाना बनाने वाला नहीं होगा, इसलिए तुम यहाँ फ्री का खाना खाने के लिए आए हो। सारा वेंशी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रही थी, जिसके कारण वेंशी को बुरा लग रहा था। सारा तो एक नई मॉडल को हायर कर लेती है एंड वेंशी को सुनाती है कि जो फेमस होगा मैं उसी को एडमायर करूंगी एंड उसे ही काम दूंगी। शिनचैन जब सुंदाली से मिलता है तो सुंदाली उसे कहता है कि एक पुरानी एक्ट्रेस जिसका नाम है ये मांग, उसने फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे कर दिए हैं, तो इस वजह से वो एक पार्टी रखने वाली है एंड उसमें एक ड्रेस पहनने वाली है, जिसके कारण अभी कंपटीशन चल रहा है। सारे डिज़ाइनर उसके ड्रेस को बना रहे हैं, तो क्यों ना तुम भी इस कंपटीशन में पार्ट ले लो। शिनचैन तो मना कर देता है कि मुझे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यांगे में जब ये बात पता लगती है तो लू यानसी कहता है कि क्यों ना तुम ही ये मांग की ड्रेस बनाओ। शव्यू कहती है कि कंपनी में बहुत सारे अच्छे डिज़ाइनर हैं, तो सिर्फ मैं ही क्यों, तुम मुझे ज़्यादा भाव मत दो, जिसके कारण कंपनी के बाकी के लोग मुझसे छलने लगे हैं। इसी टॉपिक पर इन लोगों की एक मीटिंग हो रही थी, जहां पर लू यानसी तो शव्यू का ही नाम ले लेता है कि ये मांग की ड्रेस बनाने में शव्यू ही सबसे परफेक्ट है। उसकी माँ को तो अच्छा नहीं लगता। मैंग, जो कि अभी तक सुधरी नहीं थी, वो कहती है कि कंपनी में बहुत सारे डिज़ाइनर हैं, तो क्यों ना हम एक फेयर कंपटीशन करें, जो भी डिज़ाइनर इसमें अच्छा करेगा वहीं ये मांग की ड्रेस बनाएगा। उसकी माँ को तो ये आइडिया अच्छा लगता है, लू यानसी भी मान जाता है। रात में शव्यू एंड वेंशी साथ में बार में जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को सूत्रों से पता लग गया था कि मुयांग यहाँ पर आने वाला है। ये लोग जब वहाँ जाते हैं एंड मुयांग को वहाँ देखते हैं तो एक्टिंग करने लगते हैं कि अच्छा तो तुम भी यहाँ हो, क्या इत्तेफाक है। फिर तो ये तीनों ही साथ में पी कर टल्ली हो जाते हैं। जब रूरू वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि शव्यू तो किसी से भी संभली नहीं जा रही थी, तो वो शिनचैन को यहाँ पर बुला लेती है। कुछ थरकी लड़के वेंशी के साथ आकर डांस करने लगते हैं, तो मुयांग उसे रोकने के लिए जाता है। वो लड़के तो मुयांग को पीटने लगते हैं, तो मुयांग भी उसे फाइट बैक करता है। तभी ही वहाँ पर शिनचैन आ जाता है। वो ये सब नज़ारा देखता है तो वो भी मुयांग की मदद करने लगता है एंड उन थरकी लोगों से फाइट करता है। शिनचैन शव्यू को लेकर बाहर आता है, जहाँ पर मुयांग आकर उसे पूछता है कि वेंशी कहाँ है। शिनचैन कहता है कि उसकी मैनेजर आकर उसे ले गई है। मुयांग जब पानी देने के लिए जाता है तो शिनचैन उसे मना कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए। मुयांग कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये शव्यू के लिए है। मुयांग के जाने के बाद शिनचैन शव्यू को पिगी बैग राइड देकर घर वापस लाता है। अगले दिन शव्यू जब उठती है तो रूरू उसके पास ही थी। उसे तो कल रात का कुछ भी याद नहीं था। रूरू कहती है कि मैंने कभी भी इससे पहले तुम्हें ऐसा नहीं देखा, कल ना तुम कुछ ज़्यादा ही सेक्सी लग रही थी। शव्यू जब बाहर जाती है तो वो देखती है कि शिनचैन तो उसकी ही वीडियो देखकर हंसे जा रहा है। शव्यू कहती है कि उसे मुझे दो और डिलीट कर दो अभी के अभी। शिनचैन कहता है कि मुझसे दूर रहो। शव्यू फ़ोन लेने का ट्राई करती है, पर शिनचैन कहता है कि अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं इस वीडियो को लीक कर दूंगा। शव्यू कहती है कि तो तुम्हें क्या चाहिए। शिनचैन कहता है कि तुम मेरे लिए बीफ नूडल बना दो। शव्यू तो बनाने लगती है। शिनचैन उसकी वीडियो बना रहा था। शव्यू उसे पूछती है कि ये क्या अच्छा है।
शिनचैन कहता है कि नहीं, पर वो नूडल्स को कुछ ज़्यादा ही मज़े लेकर खा रहा था, जिससे शव्यू को पता लग जाता है कि इसे नूडल तो डिलीशियस लगे ही है। फिर वेंशी और शव्यू मोयांग के घर पर आ जाती है, जहाँ पर मोयांग तो अभी भी ड्रिंक कर रहा था। ये दोनों ही उसे देखकर मुंह बिगाड़ रही थी, पर शव्यू कहती है कि ये अच्छा चांस है, क्यों ना हम इसे अभी ही पूछ ले। शव्यू पूछती है कि मोयांग तुम क्या शिनचैन को जानते हो? तो मोयांग कहता है कि वो साला, मैं उसकी ही वजह से अभी पी रहा हूँ। वो कहता है कि शिनचैन बिना दोस्त के बड़ा हुआ है, मैं ही एकमात्र उसका दोस्त था। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनचैन निकी ड्रेस को बना रहा था एक कंपटीशन के लिए। मोयांग कहता है कि शिनचैन तुम्हारे पास तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, अगर कोई तुम्हें डिज़ाइनर बनने से रोकता है तो देख लेना, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तुम्हारा ये टैलेंट कभी ज़ाया नहीं होगा। जब ये लोग कंपटीशन के लिए जा रहे थे तभी एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें शिनचैन की माँ शिनचैन को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। यही बात शिनचैन के मन में बैठ जाती है। फिर वो बहुत ही ज़्यादा रोता है एंड निकी ड्रेस को भी जला डालता है। तब से ही उसने डिज़ाइनिंग करना छोड़ दिया है एंड फिर वो काफ़ी रूड, जिद्दी एंड कोल्ड हार्टेड बन गया है। मैंने उसकी वजह से अपनी पहली जॉब भी छोड़ दी थी, पर उसने कहा कि मेरे में अक्ल नहीं है। शव्यू जब वापस आती है तो वो कहती है कि शिनचैन, मैंने सुना है निकी ड्रेस के बारे में और तुम्हारी माँ के बारे में, मुझे मोयांग ने सब कुछ बताया। शिनचैन कहता है कि तुम में और एक रिपोर्टर में क्या फ़र्क रहता है? तुम ऐसे सवाल मुझसे कैसे कर सकती हो? शव्यू कहती है कि बचपन से ही निकी ड्रेस मेरा ड्रीम रहा है और तुमने ही उसे जब बनाया है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा टैलेंट ऐसे वेस्ट जाए। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम फिर से डिज़ाइनर बन जाओ। शिनचैन गुस्सा होकर चिल्लाकर कहता है कि ये जो तुम्हारा ड्रीम है वो मेरे लिए एक नाइटमेयर है। निकी हमेशा के लिए चला गया है तो तुम भी उसे भूल जाना। फिर अगली सुबह जब वो उठता है तो शव्यू वहाँ पर मौजूद नहीं थी, बट उसने हर जगह पर एक नोट छोड़ा हुआ होता है कि गुस्सा मत करना, खा लेना, आई एम रियली सॉरी कल की वजह से, वगैरह वगैरह। शव्यू अभी कंपनी में थी, वहाँ पर लुयांजी उसे मिलने के लिए आता है तो शव्यू कहती है कि मुझे अभी के अभी यहाँ से रिज़ाइन चाहिए, क्योंकि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है, तुमने मुझे झूठ बोला है। लुयांजी कहता है कि निकी के बारे में ना। शव्यू कहती है कि तुमने कॉपी क्यों किया? लुयांजी कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मेरी माँ ने कहा था कि ये डिज़ाइन मेरे डैड ने बनाई है, तो इसीलिए मैं उस डिज़ाइन को रनवे में रिप्रेजेंट कर रहा था। वैसे मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, तो आई एम सॉरी। मैंने ये सोचकर तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। अगर मैं तुम्हें सच बताता हूँ तो शायद तुम मुझसे दूर चली जाती। शव्यू कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बट मुझे अभी के अभी रिज़ाइन चाहिए। लुयांजी कुछ बोल पाता उससे पहले ही घर से उसे कॉल आता है तो वो वहाँ चला जाता है। नौकर कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी झगड़ा कर रहे हैं और लूरेन यहाँ से चले गए हैं, तुम्हारी माँ अंदर है और रो रही है। लुयांजी उसकी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, क्या आप ठीक है? वो कहती है कि हाँ। फिर वो पूछने लगता है कि रनवे में कंपटीशन के लिए जिस ड्रेस को मैंने यूज़ किया था, जिसका नाम था निकी, क्या वो ड्रेस डैड ने ही बनाई है? उसकी माँ बात को बदलते हुए कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके बारे में तुम मेरे सामने और डैड के सामने कभी भी बात मत करना। एंड तुम मुझसे वादा करो कि तुम यांगे को ऊंचाइयों पर ले जाओगे एंड चाइना की सबसे बड़ी कंपनी बनाओगे। लुयांजी कहता है कि हाँ माँ, मैं वैसा ही करूँगा। शव्यू जब वापस जा रही थी तो एक क्लिक के जरिए उसे CNG कंपनी के एग्जीबिशन के 2 टिकट मिल जाते हैं। वो जब घर आती है तो शिनचैन को देखकर कहती है कि क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? शिनचैन कहता है कि मुझे उस बारे में बात ही नहीं करनी है। शव्यू कहती है कि जब तुमने निकी ड्रेस को बनाया था तब तुम्हें याद होगा कि एक छोटी लड़की भी थी जो कि उस ड्रेस को देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही थी। शिनचैन कहता है कि तो मैं क्या करूं? शव्यू कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो छोटी लड़की बिल्कुल मेरे जैसी ही दिख रही थी? क्या तुम्हें याद है, वो लड़की मैं ही थी। शिनचैन तो कहता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है,
कि वहाँ कोई लड़की भी थी। अब शाव्यू को आता है गुस्सा, वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। शिनचैन कहता है कि यहाँ से हाथ हटाओ, पर फिर भी वो तो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रही थी। शिनचैन उसे डॉच करके पूछता है कि आर यू श्योर। शाव्यू तो डरते हुए कहती है कि हाँ, जब वो दोनों किस करने के लिए जा रहे थे, बट तभी ही वहाँ पर चिल्लाती हुई रूरू आ जाती है। शिनचैन अलग होकर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। रूरू कहती है कि तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे। शाव्यू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो कहती है कि तुम्हें पता है कि निकी ड्रेस को किसने बनाया है? शिनचैन ने बनाया है। ये सुनकर रूरू फिर से ज़ोर से चिल्लाती है। शाव्यू जब कंपनी में जाती है तो वो देखती है कि मैंग उसके बारे में गलत गलत बातें फैला रही है। तो वो मैंग के पास जाकर कहती है कि कंपटीशन आ रहा है, जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो इस कंपनी में रहेगा और हारने वाला कंपनी से रिज़ाइन ले लेगा। मैंग कहती है कि ये आइडिया मुझे अच्छा लगा। लुयांजी को जब ये पता लगता है तो वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। माना कि मैंने तुमसे झूठ बोला, हर वक्त तुम्हारी साइड ली, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम टैलेंटेड हो और चीफ डिज़ाइनर बनने के लायक भी हो। मैं तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें चीफ डिज़ाइनर बनाया था। यह सुनकर शाव्यू को अच्छा लगता है कि ये उसके काम की कद्र कर रहा है। वो कहती है कि अच्छा है, मैं रिज़ाइन यहाँ से नहीं कर रही और मैं हमेशा ही यांगी कंपनी को अपना बेस्ट दूंगी। उसके बाद शिनचैन और शाव्यू दोनों ही CNG कंपनी के एग्जीबिशन में जाते हैं, जहां पर उसकी डायरेक्टर जियांग भी थी। वैसे शिनचैन जब अब्रॉड में स्टडी कर रहा था तो तब वो जियांग से मिला था। ये दोनों ही बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। शाव्यू को ये देखकर अच्छा तो नहीं लगता, पर वो कहती है कि बॉस, क्यों ना आप इसके साथ डिनर करने के लिए चले जाए। जब ये लोग साथ में डिनर कर रहे थे तो शिनचैन कहता है कि तुम्हारी चोट कैसी है? जियांग कहती है कि हाँ, अच्छी है। जियांग फिर कहती है कि क्यों ना तुम मुझे डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ी बहुत सलाह दे दो। मैं अभी अभी अब्रॉड से आई हूँ तो मुझे कुछ अच्छा करना है। घर में शाव्यू के गले से तो खाना ही नहीं उतर रहा था कि ये शिनचैन अभी तक वापस क्यों नहीं आया। जब शिनचैन वापस आता है तो वो देखता है कि शाव्यू अभी भी डिनर टेबल पर बैठी है, तो वो भी खाना खाने के लिए बैठ जाता है। पर शाव्यू तो बहाना मारकर बर्तन साफ करने के लिए वहाँ से चली जाती है। ये दोनों तो जिम में फिर से मिल जाते हैं। मुयांग कहता है कि अच्छा, आज तुम्हारा बर्थडे है। वेंशी कहती है कि वो तो फेक है। मुयांग कहता है कि पर फिर भी आज के दिन को मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज शिनचैन का भी बर्थडे है। वेंशी को जब ये पता लगता है तो वो अपनी 3 तिगड़ा टीम को बता देती है। शाव्यू तो सोचती है कि क्यों ना हम शिनचैन का बर्थडे सेलिब्रेट करें। एंड इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।